दोस्तों, आज की कहानी है शादी के 2 महीने बाद की हालत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सितंबर की पहली तारीख थी। रितु ने अपने प्रेमी अजय को फोन कर अपनी मां की तरफ से माफ़ी मांगते हुए मिलने के लिए विनती की, जबकि अजय उससे मिलने में आनाकानी कर रहा था। उसने अपने स्टूडियो में काम अधिक होने का बहाना बनाया। रितु के बार बार माफ़ी मांगने पर अजय उससे मिलने को तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि उसके लिए बियर का इंतजाम करना होगा। अजय, मैं लड़की हूँ, तुम्हारे लिए बियर कहाँ से लाऊंगी बताओ? मैं शराब की दुकान पर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा? रितु बोली। इस पर अजय ने साफ लहजे में कह दिया कि वह चाहे जैसे भी लाए, उसका मूड बहुत ही खराब है। बगैर बियर के ठीक होने वाला नहीं है। रितु ने इस बारे में और उससे ज़्यादा जिरह नहीं की और फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से पहले मिलने की जगह और समय बता दिया। रितु LLB की छात्रा थी। उसका मोहल्ले में ही रहने वाली युवक अजय सैनी उर्फ बंटी के साथ काफ़ी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। यह बात रितु की मां सुशीला को पसंद नहीं थी। उनके प्रेम संबंध के खिलाफ जाकर सुशीला ने रितु की 1 साल पहले ही शादी करवा दी थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रितु पति से तलाक की बात कहकर मां सुशीला के पास ही आई थी। उनके तलाक का मामला कोर्ट में लंबित था। इसकी वजह यह थी कि रितु पर अजय के प्यार का भूत सवार था, जबकि अजय के लिए रितु मौज मजे के अलावा कुछ और नहीं थी। अजय रितु से मिलने उसके घर पर भी जाता रहता था। प्रेमी की बात को रितु भला कैसे टाल सकती थी? लिहाजा वह हिम्मत कर शराब की दुकान से उसके लिए 2 बियर की बोतलें खरीद लाई। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे रितु हरिद्वार में चाव मंडी स्थित गौशाला के सामने पहुंचकर अजय के आने का इंतजार करने लगी। उस दिन सितंबर की पहली तारीख थी। सड़क किनारे अपनी स्कूटी पर बैठी रितु मोबाइल शॉपिंग कर रही थी। तभी अचानक से अजय आ गया। इसका रितु को पता भी न चला। अजय ने शरारत करते हुए उसके कान के काफी नजदीक मुंह लाकर हेलो कहा। रितु अचानक तेज आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और स्कूटी से गिरते गिरते बची। नाराजगी भरे लहजे में बोली, तुम्हारी यही हरकत मुझे पसंद नहीं। मैं गिर जाती तो? कैसे गिर जाती? मैं यहाँ नहीं था क्या? अजय बोला। क्या करते तुम? आज ही तुमने घर पर भी ऐसा ही किया था, तब मुझे गिरने से बचा पाए। वह तो गनीमत थी कि मैं सामने बेड पर गिरी थी। कुछ हुआ तो नहीं था ना? अजय ने सफाई दी। कैसे कुछ नहीं हुआ था? तुम मुझ पर गिर पड़े थे, तभी वहाँ माँ आ गई थी। माँ ने हमें गलत समझ लिया था। उस वक्त तुम्हें तो माँ ने डांट डपट कर भगा दिया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो पूरी वाट लगा दी थी। और अब देखो, उसी वजह से तुम नाराज हो गए। उसके चलते मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ी है। बदले में मैंने जैसे तैसे कर तुम्हारे लिए 2 बोतल बियर का इंतजाम किया है। रितु नाराजगी के साथ एक सांस में सब कुछ बोल गई। आज मैं तुमसे एक फैसला करने आई हूँ। रितु बोली। फैसला? कैसा फैसला? अजय चौंकते हुए बोला। रोज रोज की टेंशन मुझसे अब सहन नहीं होती। आज तुम क्लियर करो कि शादी कब करोगे? रितु एक झटके में तेवर दिखाती हुई बोली। रितु, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुमने सुबह फोन पर भी सुनाया, फिर माफ़ी मांगी और अब यह फिर से पुराना राग अल्पना शुरू कर दिया। अजय बोला। पुराना राग? रितु चौंकती हुई बोली। पुराना नहीं तो और क्या? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की। अजय, लोग चाहे जो कुछ बोले, मैं परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए पति को छोड़ा है, तलाक लिया है। तुम मुझे पसंद हो, मैंने तुमसे प्यार किया है। दोनों पहुँचे लवर्स पॉइंट पर।
रितु जब लगातार बोलने लगी तब अजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ भी सड़क पर क्यों हंगामा खड़ा कर रही हो? चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद रितु और अजय स्कूटी से अपनी जानी पहचानी जगह की ओर चल गए, जो उनके लिए पसंदीदा गनंगहर के किनारे लावर्स मीट पॉइंट था। वहीं बैठकर दोनों ने बियर पी। उधर रितु घर नहीं पहुंची तो उसकी मां सुशीला को उसकी बहुत चिंता हुई। उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। रात को उसका इंतजार करते करते पता नहीं कब उन्हें झपकी आ गई। 2 सितंबर को सुशीला की सुबह 7 बजे आंखें खुली। वह बेहद तनाव में थी। पूरी रात रितु के इंतजार में जागी हुई थी। सुबह के समय आंख लग गई थी। उनकी बेटी रितु शाम से ही नहीं लौटी थी। वह मां की डांट खाकर दुखी थी। रात में तो उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी। हालांकि रितु के बारे में जानने के लिए रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं किया था। सुशीला खुद को कोस रही थी कि उन्होंने कल अजय को बेटी के सामने कुछ ज़्यादा ही भला बुरा कह दिया था। डांटने तक तो ठीक था, उसे घर से जबरन निकाल कर खदेड़ना नहीं चाहिए था। उसने खामखा रितु को काफ़ी जली कटी सुना दी थी। वह सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे। थाना प्रभारी को बताई हकीकत स्कूटी लेकर निकली। रितु के घर वापस नहीं आने के कारण मां सुशीला का मन अनजाने भय से कांपने लगा था। अतः उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को देना ही सही समझी। उसके बाद वह कोतवाली जाने के लिए घर से निकल पड़ी। आधे घंटे बाद वह हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली पहुंच गई। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह केसरी उस समय थाने में थे। पहले सुशीला ने उन्हें अपना परिचय दिया। बताया कि वह कंवरपाल की पत्नी है। इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर की 3 नंबर की गली में रहती है। उनकी बेटी रितु पाल LLB की पढ़ाई कर रही है। वह काफ़ी समय से आज़ाद नगर मोहल्ले में फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाले अजय सैनी से प्रेम जाल में फंस गई थी कि हरकत को लेकर उन्होंने अजय को रितु से मिलने पर फटकारा था। इस पर वह उल्टे उसे देख लेने की धमकी देने लगा था। सुशीला की बात ध्यान से सुनते हुए थाना प्रभारी बीच में बोले, लेकिन आप आज किस लिए आई हैं? क्या उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है? जी हुजूर, कल शाम से मेरी बेटी घर वापस नहीं लौटी है। मुझे पूरा संदेह है कि अजय ही मेरी बेटी को कहीं भगा कर ले गया है। तो आपका कहना है कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया है? केसरिये बोले, जी साहब। सुशीला बोली, ठीक है, यह लीजिए प्लेन पेपर। इस पर अभी जो आपने बताया वह सब लिख कर ले आइए। कहते हुए केसरी ने कंप्यूटर प्रिंटर के एक पेपर निकालकर सुशीला को दे दिया। सुशीला ने पेपर लेकर केसरी की एक कलम मांगा और अलग जाकर बेंच पर बैठ गई और तहरीर लिखकर थाना प्रभारी को दे दी, जिसमें उन्होंने रितु के अपहरण का दोषी सीधे सीधे अजय को ही ठहराया। पुलिस टीमें जुटी। जांच में पुलिस ने रितु के अक्सर आने जाने वाले जगहों के निरीक्षण के साथ साथ उससे मिलने जुलने वालों से पूछताछ की। इसी सिलसिले में मुख्य आरोपी अजय को भी थाने बुलाकर पूछताछ शुरू हुई। CCTV कैमरे की फुटेज की जांच शुरू की। उन्होंने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने का कार्य सौंपा गया। उनके कुछ कार्य हो जाने के बाद पुलिस की दोनों टीमों की जानकारियों के विश्लेषण का काम शुरू किया गया। अगले दिन शाम को पुलिस ने कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र की पीर बाबा कॉलोनी से रितु की स्कूटी, उसका मोबाइल तथा आधार कार्ड लावारिस हालत में बरामद कर लिया था।